यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है तो आप कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। अब देखिए, मेष लगन में जो भी आपके लिए योग कारक ग्रह होंगे उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। ऐसे रत्न धारण करने से आपको अपनी सेहत में, आपके संतान में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके भाग्य वृद्धि, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इन रत्नों के धारण करने से आपको अधिक से अधिक पॉजिटिव चीज़ें इफेक्ट प्राप्त होंगे। देखिए, मेष लगन का जो लॉर्ड बनता है वो मंगल बनता है। अब मेष लगन के जो जातक होते हैं वो अति महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। मतलब इसके अंदर साहस, स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि मंगल तेज का कारक है, रक्त का कारक है। अब देखिए, यदि लगन पे आपके कुछ पाप प्रभाव हों तो ऐसा जातक साहसी से दुस्साहसी बन जाता है, अधिक उतावला बन जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। अब देखिए, जब रत्नों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम रत्न धारण करने से ऐसे कौन सी सावधानी हैं जिनको हम बरतें। अब देखिए, पहली बात तो आपको मैं स्पेशल यही बताना चाहूँगी कि रत्न कभी भी राशि के अनुसार धारण ना करें। आपकी जो लगन पत्रिका बनती है, जो जन्म के समय की लगन पत्रिका है, उसी के अनुसार आपको रत्न धारण करना है, क्योंकि राशि के अनुसार हम गोचर देखते हैं। हमें जब रत्नों की बात आती है तो हम उसको लगन पत्रिका के आधार पर ही हमको धारण करनी चाहिए। दूसरी बात, हमेशा आपका जो भी लगन बनता हो उसमें जो योग कारक ग्रह हैं उन्हीं का आप रत्न धारण कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके लिए अकारक ग्रह हैं उनका धारण ना करें। अब जैसे यहाँ पर मेष लगन की बात हो रही है तो मेष लगन में मंगल, सूर्य, गुरु आपके योग कारक ग्रह, तो आपको उन्हीं का ही रत्न धारण करना है। तीसरी मुख्य बात ये कि जब भी आप रत्न धारण करें, अब मान लीजिए आपको ये तो पता है कि मेष लगन में आपके मंगल, सूर्य या गुरु आपके योग कारक ग्रह, परंतु रत्न धारण करने से पहले एक बार जो आपकी लगन पत्रिका है उसमें ये अवश्य देख लें कि जिस भी पर्टिकुलर ग्रह का आप रत्न धारण कर रहे हैं वो किस भाव में बैठा है। इसके बारे में आप ठीक से देख लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, चौथी बात ये कि रत्न कब पहना जाता है। अब देखिए, यदि योग कारक ग्रह और आपकी लगन पत्रिका में अच्छे भावों में भी बैठा है, अब देखिए यदि वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, यानी कि 0 से लेकर 6 डिग्री के बीच का है या 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच का है, तो वो एक प्रकार से बाल अवस्था में या मृत अवस्था में होगा। अब देखिए, ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन से चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए, जब ग्रह में डिग्री वाइज बल कम होता है तो वो अच्छे भावों में बैठने के बावजूद भी अपना अच्छा प्रभाव जातक को नहीं दे पाता, या फिर ग्रह सूर्य से अस्त होने के कारण भी ग्रह बलहीन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी अपने अच्छे रिजल्ट जातक को प्रदान नहीं कर पाता। तो रत्न, उस अवस्था में हम रत्नों को पहनकर ग्रह का बल बढ़ा देते हैं। जब ग्रह का बल बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि ग्रह आपको जो भी कारक तत्व उसके बनते हैं, जिन भी शुभ भावों का स्वामी बनता है, उसमें आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। अब देखिए, मेष लगन के लिए पहला योग कारक रत्न बनता है मूंगा। अब देखिए, आपके फर्स्ट हाउस के जो कारक है वो उसके स्वामी बनते हैं, वो मंगल बनते हैं, और मंगल का रत्न होता है मूंगा। अब देखिए, ऐसे जातक यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल अच्छे भावों में भी बैठे हैं परंतु वो कहीं डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या फिर वो सूर्य से अस्त हैं, तो ऐसे जातक के अंदर कुछ साहस की कमी होती है, क्योंकि मंगल तेज है, मंगल साहस है। तो ऐसे जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, कुछ उनके अंदर हिम्मत की कमी होती है। इसके अलावा व्यक्ति को सेहत संबंधी कोई ना कोई समस्या लगातार बनती रहती है, उनके अंदर इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, इससे मौसमी बीमारियां उनको सबसे पहले आके परेशान करती हैं। मतलब सर्दी, खांसी, जैसा भी मौसम आया तो सबसे पहले यदि आपका लगन मेष लगन बनता है और मंगल कहीं आपका कमज़ोर है तो आपको ये समस्या अवश्य रहेगी। अब देखिए, मंगल, जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है और वो अच्छे भावों में बैठा होता है, मतलब डिग्री वाइज बलवान होता है, तो ऐसे जातक को मैंने सेना में, पुलिस में या इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में काम करते हुए देखा गया है।
क्योंकि मंगल तेज का कारक है, साहस का कारक है। अब बात करते हैं कि मेष लगन में मंगल किन भावों में बैठे हों तो आपको रत्न पहनना है अथवा किन भावों में बैठे हैं तो नहीं पहनना। अब देखिए, यदि मेष लगन में मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यदि डिग्री वाइज कमज़ोर हो, सूर्य से अस्त हो, तो आप रत्न पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर वो उसकी डिग्री ठीक है, सूर्य से अस्त नहीं और फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो फिर कोई समस्या नहीं, आप रत्न ना भी पहने तो भी मंगल आपको अच्छा ही प्रभाव देंगे। अब देखिए, यदि हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस में शुक्र की राशि बनती है और शुक्र और मंगल में आपस में नैसर्गिक मित्रता नहीं है, इसे एक बार आप शुक्र और मंगल की तात्कालिक मैत्री अवश्य चेक कर लीजिए। अब देखिए, तात्कालिक मैत्री कैसे देखते हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन से देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ अपने नए दर्शकों के लिए। अब देखिए, तात्कालिक मैत्री देखने का ये तरीका है कि जब भी कोई ग्रह किसी से 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा होता है तो फिर वो तात्कालिक मैत्री में होता है। अब देखिए, मान लीजिए मेष आपकी लगन बनती है और मेष लगन में मंगल आपके सेकंड हाउस में शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो वो तात्कालिक रूप से मित्र हैं। इसके अलावा यदि वो आपके 3rd हाउस, 4th हाउस और 6th हाउस में बैठे हैं तो मित्र हैं, और बाकी अन्य भावों में बैठे हों और या फिर मंगल के साथ ही सेकंड हाउस में बैठे हों तो फिर वो तात्कालिक रूप से शत्रु होंगे। यदि तात्कालिक मित्रता बनती है तो फिर आप रत्न पहन सकते हैं, यदि तात्कालिक रूप से शत्रु बनते हैं तो फिर आप रत्न ना पहने। ऐसे में आपको अपनी ही संपत्ति के लिए थाना तहसील करना, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेकंड हाउस से कहीं ना कहीं धन को भी देखते हैं, इसलिए आपको धन को प्राप्ति में संघर्ष करवाएगा, भाई बंधु कुटुंब जनों से कहीं ना कहीं विवाद झगड़ा करवा देगा। अब बात करते हैं हम 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस में आपके बनती है 3 नंबर यानी बुध की राशि, इसलिए बुध के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिए। यदि तात्कालिक रूप से मैत्री बनती है तो आप पहन लीजिए, नहीं तो फिर आप उसको अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम 4th हाउस में। 4th हाउस में आपके 4 नंबर की राशि है, तो 4 नंबर की राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो ऐसे में आप ये ज़रूर देख लें यदि मंगल का नीच भंग हो रहा है तो ही आप रत्न का धारण करें, अन्यथा आपको ये मकान, प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति में आपको कहीं ना कहीं व्यवधान प्रदान करेंगे, माता की सेहत भी बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। अब आते हैं हम 5वें हाउस में। 5वें हाउस में आप पहन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 6ठे हाउस में वही बात है कि आप एक बार बुध से तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लें, नहीं तो ये रोग रिपु ऋण का हाउस है, इसलिए मंगल यहाँ पे आपको शत्रु से, ऋण से और कोई ना कोई दीर्घकालीन बीमारी से परेशान करते रहेंगे। अब आते हैं हम 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल हैं तो आप एक बार शुक्र से तात्कालिक मैत्री देख लीजिए, इसलिए यदि मैत्री बनती है तो आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस में। अब 8th हाउस मंगल का स्वयं का घर है। अब देखिए, परंतु यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रख लीजिए कि मंगल के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी राहु, केतु, शनि, सूर्य इत्यादि की दृष्टि ना हो। अगर दृष्टि नहीं है और पाप प्रभाव में वो नहीं है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस में उनके मित्र की राशि है और वो भाग्य भाव भी है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। 10th हाउस में यदि आपके मंगल विराजमान हैं तो ऐसे में ये उच्च के हो जाते हैं, परंतु एक बार आप शनि से मैत्री अवश्य देख लीजिए तात्कालिक रूप से। बाकी उच्च के मंगल है तो आपको बहुत अच्छा कार्य व्यवसाय में देंगे, आप आसानी से पहन सकते हैं। अब 11th हाउस में वही बार शनि की राशि बनती है, तो एक बार आप तात्कालिक मैत्री अवश्य देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम 12th हाउस में। 12th हाउस में इनकी मित्र की राशि है, तो यहाँ पर आप पहन सकते हैं, परंतु ये मंगल कहीं ना कहीं आपके व्यय को बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़ के व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यदि आप विदेश जाके, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार से इन 12 भावों में यदि किस हिसाब से प्लेसमेंट है, आप उसको देखकर मंगल का रत्न मूंगा धारण, मेष लगन के जातक मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं।